हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और हमारी आज क्लास होगी 1। ठीक है, तो कंप्यूटर फंडामेंटल को हम 3 क्लास में जो है कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर आज हमारी क्लास फर्स्ट है। इसके अंदर हम कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर की एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर की इन सभी चीज़ों के बारे में आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपके पास आसानी से पहुंच जाए और आपको पता लग जाए कि हमने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। बहुत सारे बच्चों को डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आज इस डेफिनेशन की दिक्कत को दूर करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन होती क्या है। ठीक है, डेफिनेशन उस चीज़ को डिस्क्राइब करती है कि वो चीज़ काम क्या करती है, कंप्यूटर क्या काम करती है। हम उसको डाटा देते हैं, वो उस डाटा को प्रोसेस करती है और हमें क्या देती है, आउटपुट देती है। किस चीज़ पे आउटपुट देती है, मॉनिटर पे दे सकती है। ठीक है, और किस प्रिंटर पे दे सकती है। ये हमारी जो है आउटपुट डिवाइसेस है, इन पर वो मेनली क्या देती है, आउटपुट देती है। तो बहुत आसान सी चीज़ है। इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। सबसे पहले हमने कंप्यूटर को क्या दिया, एक इनपुट दी। इनपुट हम किसके द्वारा देते हैं, इनपुट डिवाइसेस के द्वारा। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है, माउस के द्वारा हम उसको इनपुट देते हैं, कीबोर्ड के द्वारा, जॉयस्टिक के द्वारा। ठीक है, मेनली हम दो ही चीज यूज करते हैं जिसका नाम है कीबोर्ड और माउस। ठीक है, तो हमने उसको क्या दिया, इनपुट दिया। उसने उस इनपुट को क्या किया, प्रोसेस किया। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे हमने उसको कहा कि आप क्या कीजिए, 2+2 कीजिए। ठीक है, हमने इनपुट में उसको क्या बोला, 2+2। वो प्रोसेस में क्या करेगा, इसको 4 बना देगा। ठीक है, उसने 4 तो बना दिया, उसने प्रोसेस तो कर दिया। अब आगे वो उसको कहाँ पे दिखाएगा, तो आउटपुट में दिखाएगा। कहाँ पे दिखाएगा, आउटपुट में दिखाएगा। अब ये 4 कहाँ पर डिस्प्ले करेगा, तो मॉनिटर वगैरह में डिस्प्ले कर सकता है इसको। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या करता है, टेक्स डाटा एज इनपुट, प्रोसेस दैट डाटा एंड गिव अस एज आउटपुट। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारी डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम कंप्यूटर की एडवांटेजेस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एडवांटेजेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि कंप्यूटर क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट डिवाइस है। हमने उसको बोला 2+2 करो, उसने डायरेक्ट क्या दे दिया, 4 दे दिया। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन वो क्या कर सकता है, सेकेंड्स में कर सकता है, पिको सेकेंड्स में कर सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट डिवाइस है। क्या है, फास्ट डिवाइस। सेकेंड जो है उसकी एडवांटेज है, वो क्या करता है, हम उसको जितना भी बड़ा डाटा दे दे, हम क्या दें उसको 42596 मल्टीप्लाई 42596, वो क्या कर देगा, इसकी भी मल्टीप्लिकेशन क्या कर देगा, सेकंड्स में कर देगा। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, बहुत जल्दी, जितनी भी बड़ी उसको हम लार्ज अमाउंट दे दें, लार्ज कैलकुलेशन दे दें, वो क्या कर देता है, बहुत जल्दी उसको कैलकुलेट करके हमें आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, बहुत फास्ट डिवाइस है। तो उसकी यूनिट्स ऑफ स्पीड क्या होती है। ठीक है, यूनिट्स ऑफ स्पीड क्या होती है कंप्यूटर की, मतलब उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसकी स्पीड को। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसको डिनोट हम कैसे करते हैं। यूनिट्स क्या है, माइक्रो सेकंड, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, पिको सेकंड। हम उसको जितना भी बड़ा डाटा देते हैं वो क्या कर देता है, माइक्रो सेकंड में उसको कैलकुलेट करके हमें आउटपुट दे देता है, या फिर पिको सेकंड में उसको कैलकुलेट करके हमें वो क्या दे देता है, आउटपुट हमें दे देता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी एक और एडवांटेज है, एक्यूरेसी। ठीक है, फर्स्ट हमने एडवांटेज पढ़ी इसकी स्पीड क्या है कंप्यूटर की, बहुत ज़्यादा है। और नेक्स्ट जो हमारी एडवांटेज है वो क्या है, एक्यूरेसी।
ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने उसको बोला कि 2+2 करो और वो हमें 5 दिखाए, वो हमेशा 4 ही दिखाएगा। हम उसको इनपुट सही देंगे तो हमें आउटपुट भी सही देगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग तो आउटपुट हमेशा सही होगी, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी गलत नहीं होता, हमेशा गलत कौन होता है? हम होते हैं। कौन होता है? हम होते हैं, ठीक है। आप गलत होते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने उसको देना था, कंप्यूटर को हमने देना था 2+2, वो क्या शो करेगा? 4, ठीक है। लेकिन हमने उसको क्या दे दिया था? 2+3, वो क्या शो करेगा? 5। तो गलती किसकी थी? हमारी। कंप्यूटर की तो कोई गलती नहीं है, उसको तो अपनी आउटपुट सही देनी है। हम उसको इनपुट गलत दे सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी भी आउटपुट गलत नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। कंप्यूटर क्या होता है? हमेशा सही होता है, और गलत कौन होता है? हमेशा इंसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? जो उसकी कंप्यूटर की कैलकुलेशंस होती है वो 100% एरर फ्री होती हैं, ठीक है। हमने इसको बोला 2+2 कर, हमेशा 4 दिखाएगा, 5 नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशंस क्या होती है? हमेशा एरर फ्री होती है, उनमें कोई भी एरर कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके एडवांटेज देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारे पास स्टोरेज, ठीक है। कंप्यूटर के पास क्या होता है? बहुत बड़ा स्टोरेज सिस्टम होता है। हम जो ह्यूमन ब्रेन्स होते हैं जो, उनका जो मेमोरी सिस्टम होता है वो इनफाइनाइट डाटा स्टोरेज कर सकता है, लेकिन जो कंप्यूटर होता है उसके पास डाटा स्टोरेज बहुत बड़ा होता है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज में क्या है? ह्यूमन बीइंग जो है वो कंप्यूटर से आगे है। स्टोरेज जो है कंप्यूटर का बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा डाटा जो है स्टोर कर सकता है। तो कंप्यूटर क्या करता है? उसके पास क्या होता है? बहुत बड़ा डाटा स्टोरेज होता है, उसके अंदर वो क्या करता है? अपना डाटा स्टोर करता है, ठीक है। तो मेमोरी क्या होती है? इसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी हमारे पास कितने टाइप की होती है? प्राइमरी, और क्या होती है? सेकेंडरी, ठीक है। इसको हम आगे मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैंने आपको ओवरव्यू देने के लिए बता दिया कि स्टोरेज मेमोरी हमारे पास कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। अभी सिर्फ इसका ओवरव्यू लेंगे, एडवांटेजेस के अंदर इसको हम पढ़ रहे हैं मेमोरी को, ठीक है। तो मेमोरी क्या होती है? इसका बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर कंप्यूटर के पास मेमोरी नहीं होगी, वो हमें कुछ भी इनपुट एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको प्रोसेस नहीं करेगा, आउटपुट भी नहीं देगा। तो मेमोरी क्या होती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर के अंदर सेकेंडरी मेमोरी बहुत बड़ी है तो ये क्या कर सकता है? बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ये क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। सारा खेल किसका होता है? सेकेंडरी मेमोरी का, डाटा स्टोरेज के अंदर। अगर हमें क्या करना है? बहुत सारा डाटा स्टोर करना है, तो ये कहाँ पे स्टोर करता है? सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हमें स्टोर करना है मान लो कंप्यूटर के अंदर, तो कहाँ पे करता है? सेकेंडरी के अंदर। प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसके अंदर कोई भी डाटा स्टोर जो है नहीं होता परमानेंटली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट एडवांटेज है कंप्यूटर की, वो है डिलीजेंस, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कंप्यूटर की हमारे पास? डिलीजेंस। डिलीजेंस का क्या मतलब होता है? लगातार काम करना। इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? लगातार काम करना। हमने कंप्यूटर को कोई काम दे दिया, ठीक है, और वो क्या करता रहेगा? मतलब कोई बहुत बड़ी अमाउंट है, उसको करने में टाइम लग सकता है, तो वो क्या करेगा? लगातार उस काम को, जब तक वो काम खत्म नहीं होता वो क्या करता रहेगा? उस काम को करता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है? कोई काम किया, 1 घंटा किया, 2 घंटा किया, उसके बाद वो क्या करता है? रेस्ट करता है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर क्या करता है? हमने कंप्यूटर को कोई काम दे दिया तो वो क्या करता रहेगा? लगातार उस काम को करता रहेगा, कब तक? जब तक वो काम खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो कंप्यूटर की एक ये एडवांटेज है कि वो बहुत ज्यादा डिलीजेंस है। वो डिलीजेंस है तो लगातार वो काम करता रहता है, ठीक है। और वो क्या करता है? कई बार क्या होता है कि हम लगातार कोई काम करते हैं तो उसके अंदर हमारी एक्यूरेसी जो है कम हो जाती है, हम एरर देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लगातार हम क्या करेंगे?
10 घंटे तक पढ़ते रहेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने क्या किया 2 + 2 4 कर दिया, लेकिन 10 घंटे के बाद अगर हमसे पूछेंगे 2 + 2 क्या होएगा, हम उसका इजीली आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि हम क्या करते हैं बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या होता है, कभी भी ना तो थकता है ना कभी बोर होता है, इसलिए क्या करता है लगातार तो काम करता ही है, लेकिन एक्यूरेसी भी हमेशा एक्यूरेसी के साथ ये लगातार काम करता है, कभी भी एरर नहीं देता। चाहे इससे 2 दिन के बाद भी कोई लगातार काम करवाने के बाद आंसर ले लो तो ये सही ही बताएगा, गलत नहीं बताएगा, क्योंकि ये ना तो ये बोर होता और ना कभी एरर देता। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कंप्यूटर की। ठीक है, तो हमने इसको बोला डिलीजेंस के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूं ना। हमने इसको बोला कि 2 + 2 को आप 100 बार जो है रिपीट करो। ये क्या करेगा 2 + 2 को 100 टाइम्स रिपीट करेगा बिना किसी बोर्डम के, मतलब बोर नहीं होगा, बिना किसी एरर के, मतलब कोई एरर नहीं देगा, और एक्यूरेसी इसकी 100% होगी। मतलब हमने इसको बोला 2 + 2 आप इसका रिजल्ट दो 100 टाइम, तो ये 100 टाइम हमें 2 + 2 4 करके दिखाएगा, ना बोर होगा, इसकी 100 की काउंटिंग भी सही होगी और लगातार ये उसको करता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज है कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट है वर्सेटाइलिटी। ठीक है, कंप्यूटर जो हमारे पास डिवाइस होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का यहाँ पे क्या मतलब है, बहुत सारी जगह ये काम आता है। ठीक है, वर्सेटाइल का क्या मतलब होता है, बहुत सारी जगह काम आना। कंप्यूटर क्या होता है, वर्सेटाइल होता है, मतलब बहुत सारी जगह जो है काम आता है। अब कौन कौन सी जगह काम आता है ये देख लेते हैं। दिस मशीन कैन बी यूज्ड टू सोल्व प्रॉब्लम रिलेटेड वेरियस फील्ड्स, मतलब अलग अलग फील्ड में जो है कंप्यूटर काम आता है। वो फील्ड्स कौन कौन सी हैं, चाहे किसी कंपनी का काम, या अकाउंट्स का काम, या साइंटिफिक जो भी वर्क होता है, ठीक है, या फिर कोई डिफेंस से रिलेटेड वर्क होता है, तो हर जगह क्या यूज होता है, तो कंप्यूटर वहां पर यूज होता है। मतलब बहुत सारी जगह जो है कंप्यूटर को यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर आप ये देख लो कि आजकल ऑनलाइन गेम्स बहुत चल रहे हैं, तो कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन गेम्स भी हम खेल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है कंप्यूटर कर सकता है। मतलब कंप्यूटर क्या है, बहुत सारी चीजें अलग अलग काम में बहुत सारी जगह जो है कंप्यूटर काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलायबल। रिलायबल का हमारे पास क्या मतलब होता है, रिलायबल का हमारे पास ये मतलब होता है कि कंप्यूटर की उम्र क्या होती है, बहुत लंबी होती है। ठीक है, लंबी उम्र, कंप्यूटर की जो उम्र है वो बहुत लंबी होती है। अब ये नहीं कह सकते कि आप आज कंप्यूटर लाए कल आपने उसको उठा के नीचे फेंक दिया तो उसकी लंबी उम्र कैसी हुई, ये चीज यहाँ पे मैटर नहीं करती। ठीक है, लंबी उम्र उसकी कैसे होगी, जब आप उसकी केयर करेंगे, उसको डस्ट फ्री एरिया, मतलब डस्ट फ्री एरिया में रखेंगे जहां पर कोई भी डस्ट नहीं होगी। मेनली कंप्यूटर जहां खराब होता है वहां पर डस्ट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं पार्टिकल्स उसके सीपीयू या मदरबोर्ड में जो है जाकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी एज जो है, उसकी उम्र जो है बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो कंप्यूटर का है क्या है, बहुत ज्यादा रिलायबल है। ठीक है, अगर आप उसकी केयर करके रखो तो। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन शायद मैंने आपको भी बताया। ऑटोमेशन में क्या होता है, हम उसको काम देके जो है एक साइड में बैठ जाते हैं, वो क्या करता रहता है, काम अपने आप करता रहता है जब तक ये काम खत्म ना हो। ठीक है, ऑटोमेशन में यही मतलब होता है। ऑटोमेशन में क्या होता है, हमने उसको बोल दिया कि 100 टाइम क्या करे 2 + 2 का आंसर देता रहे, वो क्या करता रहेगा, हमने उसको काम दे दिया और हम एक साइड में बैठ गए, वो क्या करता रहेगा 100 टाइम उसका आंसर देता रहेगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, ऑटोमेटिक मशीन है, हमने उसको काम दिया, जब तक काम खत्म नहीं होगा वो अपने आप उसको करता रहेगा, हमें उसके हमेशा पास बैठने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिड्यूस पेपर वर्क एंड कॉस्ट। ठीक है, उसने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा जो है पेपर वर्क को कम कर दिया। उसने क्या कर दिया, रिड्यूस्ड पेपर वर्क, उसने क्या कर दिया, पेपर वर्क को बहुत ज्यादा कम कर दिया। कैसे, पहले जो काम पेजेस पे हुआ करता था, नोटबुक्स में हुआ करता था, डायरीज में हुआ करता था, आज वो सारा काम कहां पर हो रहा है,
पेपर वर्क को उसने कम कर दे, तो कहाँ पर हो रहा है, कंप्यूटर के ऊपर वो सारा काम हो रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, काम कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हैं और इसी के अंदर सेव कर रहे हैं। हमें जरूरत नहीं कि हम एक एक चीज को नोटबुक पे लिखें, डायरी में लिखें या फिर कहीं और लिखें। हमने जो कंप्यूटर में टाइप किया वो वहीं पर स्टोर हो गया। तो इसने क्या किया, पेपर वर्क को बहुत ज्यादा कम कर दिया। ठीक है, पेपर्स की तो बहुत ज्यादा जरूरत हमें यहाँ पर नहीं होती। नेक्स्ट क्या हमारे पास एडवांटेजेस, हमारे पास मेनली यही थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की डिसएडवांटेजेस के बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर क्या है हमारे पास, कि कंप्यूटर के पास खुद का आईक्यू नहीं है। आईक्यू का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि दिमाग। ठीक है, कंप्यूटर के पास दिमाग तो है लेकिन हमारे जैसा नहीं है। कंप्यूटर क्या है, एक डब्बा है। जब तक हम उसको कोई कमांड ना दे, हम उसको कमांड देंगे तभी वो काम करेगा, हम उसको कमांड ना दे वो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर के पास क्या खुद का दिमाग नहीं है। वो किसके ऊपर डिपेंड है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड है। जब तक हम उसको यह ना कहें कि भाई आप क्या करो 10+10 करो, वो नहीं करेगा। ठीक है, जब तक हम ना कहें, नहीं तो वो बैठा है आराम से। ठीक है, तो कंप्यूटर के पास क्या नहीं है, खुद का आईक्यू नहीं है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, एक एक इंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर को देना पड़ता है ताकि वो क्या कर सके, काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि कंप्यूटर को कहाँ रखना पड़ता है, उसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, एनवायरनमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की लंबी उम्र के लिए अभी हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर की लंबी उम्र के लिए उसको कहाँ पर रखना पड़ता है, डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है। ये नहीं है कि हमने उसको कहीं भी रख दो वहाँ अपनी लंबी उम्र जो है निकाल सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को क्या रखना पड़ता है, डस्ट फ्री एरिया में रखना पड़ता है। मतलब वो जहाँ पे भी जैसे भी एनवायरनमेंट में सुटेबल होता है उसको वहाँ पर रखना पड़ता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो इसको ठंडा रखने के लिए कई बार एसी वगैरह में या फिर ठंडी जगह में भी रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है कि नो फीलिंग, कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है। कंप्यूटर क्या नहीं फील कर सकता, जैसे कोई हवा चल रही है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। ठीक है, कोई फीलिंग या कोई इमोशन जो है कंप्यूटर के अंदर नहीं है। तो ये क्या कर सकता है कि हमने कोई अगर इससे हम क्या मांगे, कोई जजमेंट मांगे, तो ये अपने लॉजिक्स के हिसाब से जो है जजमेंट देता है, अपनी फीलिंग्स के हिसाब से कोई जजमेंट ये नहीं दे सकता। ठीक है, या फिर इसके पास कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी नॉलेज नहीं होती। जो हमने इसको लॉजिक्स सिखाए हैं कंप्यूटर को, जो भी हमने इसके प्रोग्रामिंग के टाइम पे जो भी हमने इसको लॉजिक्स बताए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, रिजल्ट्स देता है। इसके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस या कोई भी फीलिंग्स वगैरह जिसके अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग्स जो है जजमेंट करती है, तो इसके पास वैसा कुछ नहीं है कंप्यूटर के पास। ठीक है, तो ये अपने लॉजिक्स के हिसाब से जो है जजमेंट हमेशा करता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से और नॉलेज के हिसाब से कभी भी जजमेंट नहीं करता। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, डिपेंडेंसी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट यही है हमारे पास कि डिपेंडेंसी। कंप्यूटर क्या है, पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अगर हम इसको कोई काम ना कहें तो ऐसे ही रखा है, अगर हम इसको काम कहेंगे तब ये काम करेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा लास्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, जब हम इसके इंस्ट्रक्शन देंगे तब ये कुछ काम करेगा, अदरवाइज ये डब्बा है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर दिमाग तो है लेकिन ये दिमाग का कब यूज करेगा, जब ह्यूमन बीइंग इसको यूज करने के लिए कहेगा। ठीक है, तो ये हमारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज थी और हमने डेफिनेशन को भी बहुत इजी तरीके से यहाँ पर पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास 2 में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।